ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। गुरु प्रदोष व्रत रखने से मन चाही इच्छा पूरी होती है। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष कहा जाता है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार से कष्ट और पापों को नष्ट करता है। आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। एक समय की बात है, वृत्तासुर की सेना ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देव और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें असुर सेना हार गई। जब इसकी सूचना वृत्तासुर को लगी तो वह क्रोधित हो उठा और स्वयं युद्ध करने का निर्णय लिया। वह मायावी था, उसने विकराल रूप धारण कर लिया। उसे देखकर सभी देवता डर गए और भागकर देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए। तब देवगुरु बृहस्पति ने वृत्तासुर के बारे में देवताओं को बताया। वृत्तासुर ने गंधमादन पर्वत पर वर्षों तक कठोर तप किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। इससे पूर्व वह राजा चित्ररथ था। वह एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचा। वहां उसने माता पार्वती को भगवान के बाएं बैठे देखा तो उसने उसका उपहास उड़ाया। तब माता पार्वती ने क्रोधित होकर कहा कि दुष्ट, तुमने उनके आराध्य भोलेनाथ का अपमान किया है। इस वजह से तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम राक्षस बनकर अपने विमान से नीचे धरती पर गिर पड़ेगा। उस श्राप के कारण ही राजा चित्ररथ राक्षस योनि में चला गया और वह वृत्तासुर बन गया। देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र से कहा कि वृत्तासुर अपने बाल्यकाल से ही भगवान शिव का परम भक्त था। ऐसे में आप सभी देवगुरु प्रदोष व्रत करें और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें। देवगुरु के बताए गए व्रत विधि को ध्यान में रखकर इंद्रदेव ने गुरु प्रदोष व्रत विधि विधान से किया। भगवान शिव के आशीर्वाद के देवराज इंद्र ने वृत्तासुर को परास्त कर दिया। उसके बाद से देवलोक में शांति की स्थापना हुई। इस प्रकार से जो भी लोग गुरु प्रदोष व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। शिव कृपा से शत्रुओं को परास्त करने में सफलता मिलती है। सभी शिव भक्तों को प्रदोष का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी करेंगे। बोलो भोलेनाथ की जय। कहानी कहने सुनने वाले सभी के घर में भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। सभी भक्तों पर भगवान की कृपा बनी रहे। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी।